ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के क्या ब्रांचेस हैं? सबसे पहला है, ये वैसे एंड में आना चाहिए, पहला है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। क्या है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है बच्चे? फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो आपका जो 11th क्लास की जो बुक है ना, वो भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की है। इट्स नॉट अ बुक ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग आप ग्रेजुएशन में पढ़ोगे या सीएसीएस करोगे, सीए में करोगे, तब मिलेगा आपको। फाइनेंशियल अकाउंटिंग है क्या? फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मेन पर्पस होता है टू फाइंड आउट द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस। बिजनेस का क्या पता लगाना? प्रॉफिट और लॉस। और ये सारी की सारी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करती है, प्रॉफिट और लॉस। मेन ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, मतलब बैलेंस शीट, मतलब बैलेंस शीट। द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, वही सेम चीज वो कहता है कि भाई फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव या फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्यों की जाती है? टू फाइंड आउट द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द कंपनी और बिजनेस एंड टू फाइंड आउट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। दूसरा होता है बच्चे कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग इज द पर्पस ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग इज टू फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। कोई मान लो मैं कोई प्रोडक्ट बना रहा हूँ, एक्स वाई जेड कोई भी प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या होगी या उस प्रोडक्ट की कॉस्ट को कम कैसे कर सकते हैं। कॉस्ट कम होगा, प्रॉफिट अपने आप ज्यादा होगा। तो कंपनी ज्यादातर ना प्राइस बढ़ाने पे नहीं काम करती कि भाई 10 रुपए की चीज को 12 रुपए का करके बेच दे। देखो प्राइस बढ़ाने से रिस्क है। प्राइस बढ़ाने से क्या रिस्क है? डिमांड कम हो सकती है, क्योंकि आपके कॉम्पिटिटर मान लो प्राइस ना बढ़ाए और आपने बढ़ा दिया, तो दूसरा ब्रांड उसको सस्ता बेच रहा है और आपका ब्रांड महंगा बेच रहा है, तो कस्टमर शिफ्ट हो जाएगा फटाक से दूसरे ब्रांड पे। तो इससे बचने के लिए कंपनी क्या करती है? उसकी कॉस्ट को कम करती है। देखो 10 रुपए को 12 में बेचेंगे और 10 की चीज को मैं 8 का बना दूं, सस्ता बनाऊं, तो सस्ता बनाने से भी मेरा प्रॉफिट लगभग लगभग उतना ही आएगा। तो कंपनी ज्यादातर कॉस्ट अकाउंटिंग इसीलिए करती है ताकि प्रोडक्ट की कॉस्ट को कैसे कम किया जा सके, उसकी बातें पता लगाने के लिए। उसके लिए वो क्या रखती है? कॉस्ट अकाउंटेंट, जिसको हम सीएमए कहते हैं। इंडिया में क्या नाम है उसका? सीएमए। सीएमए का पूरा नाम है कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट। ठीक है, इसकी पूरी बॉडी जो है इंडिया में है वो है इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ICAI ये भी है, बट ये कॉस्ट अकाउंटेंट है ना, तो याद रखना। पहले इसका नाम ICWA होता था। उसका होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है ना, ये तब बनता है जब ये दोनों अकाउंटिंग हो जाए। फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग के बाद आता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इन दोनों की मदद से इसमें डिसीजन लिया जाता है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज नॉट अ बेसिकली अकाउंटिंग, इट इज अ टेक्निक टू टेक अ डिसीजन। भाई हम डिसीजन कैसे लेते हैं ना, उसकी एक टेक्निक है। आप बैंक पे गए, बैंक को बोला मुझे लोन दो, बैंक आपको लोन ऐसे नहीं दे सकता। लोन देने से पहले आपको क्या बोलेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लेकर आओ, और पिछले 5 साल का लेकर आओ, बैलेंस शीट लेकर आओ, फिर उसको एनालाइज करेगा, और एनालाइज करके वो अपने रिस्क को कैलकुलेट करेगा कि आपको लोन देने में उसे कितना रिस्क है। देन वो ऑफर करेगा कि लोन देना है या नहीं देना। आप किसी क्रेडिटर को, डेटर को उधार दे रहे हो, डेटर मतलब जिसको आपने सामान उधार में बेचा है, तो आप पहले उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे ना कि बंदा बार बार समय पे पैसा देता है कि। अगर वो नहीं देता होगा तो आप उसको क्या नहीं दोगे? ज्यादा उधार नहीं दोगे या मना भी कर सकते हो। तो यहाँ पे डिसीजन मेकिंग होती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग में।